हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं और हमारी बॉडी के कई प्रोसेसेस को इफेक्ट करते हैं, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और मूड वगैरह। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ हार्मोन्स ये हैं। नंबर 1 डोपामीन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 ऑक्सीटोसिन, नंबर 4 एंडोर्फिन, नंबर 5 कोर्टिसोल और नंबर 6 मेलाटोनिन। आज हम डोपामीन के बारे में बात करेंगे। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में बनता है। डोपामीन हमारी बॉडी के कई फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये हमारी मूवमेंट, मेमोरी, बिहेवियर, अटेंशन, लर्निंग और रिवार्ड या मोटिवेशन की फीलिंग्स में इन्वॉल्व होता है। डोपामीन हमारे मूड को इफेक्ट करता है और स्लीप वेक साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है। डोपामीन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स करता है। डोपामीन कम हो तो ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, यानी लो डोज पे वैसोडाइलेटर के तौर पर एक्ट करता है, और डोपामीन ज़्यादा हो तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, यानी हाई डोज पर डोपामीन वैसो कंस्ट्रिक्टर के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा डोपामीन पैंक्रियाज में इंसुलिन की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करता है। डोपामीन को हैप्पी हार्मोन या फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारी प्लेयर्स की फीलिंग में इन्वॉल्व होता है और जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ करने के लिए मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई दफ़ा कुछ काम हम कई दिनों से नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जब हमारा मूड ठीक होता है तो हम वो काम करने के लिए भी मोटिवेटेड हो जाते हैं। जब हम कोई प्लेयरेबल काम करते हैं तो हमारा ब्रेन लार्ज अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ करता है, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं और ये फीलिंग मज़ीद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जंक फूड और कुछ मीठा खाना हमें एडिक्टिव लगता है, और वो भी इसीलिए होता है कि ये हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ करता है और हम इसे बार बार खाना चाहते हैं और ये खाने से हम अच्छा फील करते हैं। अब हम डोपामीन की अमाउंट के बारे में बात करेंगे। डोपामीन की लो या हाई अमाउंट इंडिविजुअल को कई तरह से इफेक्ट करती है। अगर आप खुश, मोटिवेटेड, अलर्ट और फोकस्ड फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन सही अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप थके हुए रहते हैं, अनमोटिवेटेड और अनहैप्पी फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन लो डोपामीन रिलीज़ कर रहा है। डोपामीन के लो लेवल से इंडिविजुअल मेमोरी लॉस, मूड स्विंग्स और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स वगैरह एक्सपीरियंस कर सकता है। डोपामीन के लो लेवल से पार्किंसंस डिजीज़, जो ब्रेन डिसऑर्डर होती है, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वगैरह जैसे डिजीजेस होती हैं। हाई लेवल ऑफ डोपामीन। अगर डोपामीन के लेवल हाई हो तो इंडिविजुअल एनर्जाइज्ड और पुरजोश फील करता है, लेकिन डोपामीन का बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंडिविजुअल को नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे उसे सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना और पुअर इम्पल्स कंट्रोल वगैरह। डोपामीन के हाई लेवल से मानिया और ओबेसिटी जैसी डिजीजेस पाई जाती हैं। डोपामीन की इम्बैलेंस यानी कम या ज़्यादा अमाउंट से जो डिजीज़ कोज होती है उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंडिविजुअल अनयूजुअल फिजिकल बिहेवियर शो करता है। इससे सफ़र करने वालों में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस जैसे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। ब्रेन के किसी एरिया में डोपामीन की ज़्यादा अमाउंट से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में डिल्यूजन्स यानी फॉल्स बिलीव्स और हेलुसिनेशंस यानी कुछ ऐसा देखना, सुनना, स्मेल या टेस्ट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और अगर ब्रेन में डोपामीन ज़रूरत से कम हो तो लैक ऑफ मोटिवेशन जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। डोपामीन को नेचुरली बैलेंस रखने के लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो हमें खुश और रिलैक्स रखें, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉक करना या बुक रीडिंग वगैरह। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हम रिलैक्स रहें और ब्रेन बैलेंस अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ करता रहे।